2023 एज ऑलवेज यूट्यूब पे एक बहुत ही बड़ा क्रेजी ईयर। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे नए ट्रेंड्स, मीम्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से हम यूट्यूब फैंस के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल रहेगा। सम इन नेगेटिव, जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि इस साल भी 2021 और 22 की तरह कोई रिवाइंड वीडियो नहीं मिला। 2018-19 में प्यूडीपाई ने यूट्यूब रिवाइंड वीडियो बनाया और 2020 में जाके मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब रिवाइंड वीडियो बनाया, और इस बार तुम लोगों को मेरे जैसे एक 12,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का रिवाइंड वीडियो देखना पड़ रहा है। भाई ह्यूमैनिटी और कितना नीचे गिरेगा। तो इस वीडियो का कैमरा क्वालिटी देख के ही तुम्हें समझ आ चुका होगा। वेलकम टू द सस्ता यूट्यूब रिवाइंड ऑफ 2023 फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इस साल यूट्यूब पे हुए चीजों को रिव्यू करने के समय दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखा है। बट फर्स्ट हम एक क्विक रिव्यू करेंगे इस साल हुए कुछ इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर। इंटरनेशनली इस साल यूट्यूब पे बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे नए ट्रेंड्स बने हैं, बहुत सारे मीम्स क्रिएट हुए। अब अगर यहाँ पर सब कुछ कवर करूंगा ना तो आधा इंडियन ऑडियंस यहाँ पर ही भाग जाएंगे भाई। तो हम सिर्फ यहाँ पर कुछ नोटेबल चीजों को कवर करेंगे। एंड इनमें से सबसे पहले दिमाग में आता है यूट्यूब के सबसे बिगेस्ट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट का एनॉर्मस ग्रोथ। उसने पिछले साल ही 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किया था, और इस साल बंदे ने तो 200 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करके भी उसको क्रॉस कर दिया है। पता नहीं वो क्या खा के वीडियो बनाता है, मेरे को भी भेज दो भाई। Let's go, we're so close. Oh my gosh, that was so... उसके हर एक वीडियो उसका स्टेक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एंड सो इज द व्यूज। एंड उनका सक्सेस देख के पहले से ही बहुत सारे क्रिएटर्स उनके फॉर्मूला को कॉपी करना शुरू कर दिया है। साथ साथ बंदे अपने नॉर्मल वीडियोस में भी मिस्टर बीस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए वीडियो प्रोडक्शन का बार भी इस साल नोटेबली हाई हो चुका है। सब लोग अपने वीडियोस के इंट्रो को हाई क्वालिटी सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग से भरना शुरू कर चुका है। एंड मैं सिर्फ फॉरेन क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मिस्टर बीस्ट बनने की इस रेस में शामिल होने के लिए हमारे इंडियन क्रिएटर्स भी अपने अलग सा चैनल बनाना शुरू कर चुका है। Oh my God, bro. Oh, hell. तो यस, मिस्टर बीस्ट का इन्फ्लुएंस इस साल बहुत ही ज्यादा था, बट नॉट इन द केस ऑफ व्यूज। क्योंकि शायद तुम एक चीज सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि इस साल मिस्टर बीस्ट को सबसे ज्यादा व्यूज नहीं मिला, बल्कि देयर इज सम अदर यूट्यूबर जिनको मिस्टर बीस्ट से ज्यादा व्यूज मिला है। एंड दैट गाय इज काफाक बूम। इस साल इस बंदे ने अपने स्किबिडी टॉयलेट का कोरोना वायरस फैला के यूट्यूब पे तहलका मचा के रखा। लाइक इस कॉमेंट से निकलते हुए मुंडी को इतना ज्यादा व्यूज क्यों मिल रहा है? बाकी हम और भी क्रिएटर्स की बात कर सकते हैं, बट इनमें से एक है जो एक मेंशन डिजर्व करता है, एंड वो है आइशोस्पीड। हाई केएसआई से मर के अपनी औकात दिखा दी। ये साल आइशो स्पीड के लिए बहुत ही अच्छा गया है। रोनाल्डो के साथ मिलना, आइशो मीट वाला इंसिडेंट, 20 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करना, एंड साथ साथ इंडिया में उसका विजिट को मिला के इस साल उसका रेलेवेंस बहुत ही बढ़ चुका है। इस साल बहुत सारे मीम्स भी पॉपुलर हुए, बट मीम्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, तो अभी के लिए हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बट या शाउट आउट टू एवरी कंट्रीब्यूटिंग गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स, जिनको मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं उनको शाउट आउट देता हूँ कि नहीं। और कोई चीज मिस कर रहे हो क्या? ओ हाँ, ड्रीम का लफड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। जैक्सटी का क्या स्टेटमेंट दिया है मिस्टर बीस्ट के ऊपर। Do you think Mr. Beast ruined YouTube? Yes. साथ साथ इस साल सिग्मा मेल कंटेंट एंड यूट्यूब शॉर्ट के राइज की वजह से ऑडियंस के अटेंशन स्पैन का धजिया जरूर बन चुका है। सो आई थिंक हमारा ये वाला सेगमेंट यहाँ पर ही खत्म होता है। अब इतनी देर से इंटरनेशनल मुद्दों को कवर करने के बाद अब यूट्यूब इंडिया में हुए इंसिडेंट्स को कवर करते हैं। इस साल भी हमारे यूट्यूबर्स नॉर्मली जैसे वीडियोस बनाते हैं वैसे ही बनाते जा रहे थे, बट जिस चीज ने उन सबको यूनाइट किया है वो है बिग बॉस। Big boss. 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 एंड आई थिंक इस साल यूट्यूब इंडिया में सबसे बड़ा हाईलाइट था बिग बॉस। मतलब इस बार पहली बार बिग बॉस में हमारे 3 यूट्यूबर गए हैं, पुनीत सुपरस्टार, फुकरा इंसान और एलविश यादव। एंड ये तीनों को लेके जो कंट्रोवर्सी हुआ है ना, वो देख के सबको मजा ही आ गया। पहली बात, हमारे इंडियन रोस्टर्स का धंधा बहुत बड़ा चला। आई गेस नियॉन मैन एंड न्यूज बॉय अब तक एक घर बना लिया होगा। पहली बात, यूट्यूबर वर्सेस एक्टर का कंट्रोवर्सी। उसके बाद फुकरा इंसान एंड एलविश भाई का कंट्रोवर्सी, नेगेटिव पीआर, और हमारे ट्रिगर्ड इंसान भाई तो लाइव स्ट्रीम को इलेक्शन में तब्दील कर दिया। अंदर तो बहुत ही ज्यादा भाईचारा चल रहा था, पता नहीं बाहर जाके क्या हो गया। नेगेटिव पीआर। वैसे तो ये लफड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन और एक लफड़े के बारे में हम प्रैंक्ड हो गए थे। यस, यू हेard इट राइट, मैं ट्रिगर्ड इंसान एंड मिथ पैट की बात कर रहा हूँ। अप्रैल फूल बहुत अच्छा था ना। इस साल सबके अंदर गाना बनाने का भूत बहुत जग चुका था। टेक्नो गेमर्स का लाइफ मैंने कर डाली चेंज, फिर गेमर फिट का भी गाना आया था क्या? आ भी सकता है, क्या बता भाई। फिर आई एम बिक्सू का नूर 2.0, कैरी मिनाती का हलवा, फिर हमारे फुकरा इंसान और एलविश भैया का बहुत सारे गाना आया है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। इन सबको शायद लगा था कि बीट के सामने से थोड़ा नाचने से ये लोग सोनू निगम बन जाएंगे, बना तो शायद ढिंचक पूजा भी नहीं। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर।
इस साल वैसे कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारे हुआ है। ध्रुव राठी के साथ एलविश यादव का कंट्रोवर्सी, कैरेमिनाथी के साथ ब्लॉगर्स के कंट्रोवर्सी, लेकिन सबसे बिगेस्ट कंट्रोवर्सी तो कुछ दिन पहले हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी। अब इसको लेके मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा 50,000 का कोर्स खरीद सकते हो, जहां पर मैं 10 दिन में MBA करना सिखाऊंगा। वैसे इस साल बिग बॉस बड़ा तो गया है और उसके साथ साथ छोटा भी गया है, क्योंकि बिग बॉस 17 कोई नहीं देखता सिवाय उन यूट्यूबर्स को जो उनको रोस्ट करते हैं। वैसे बाकी सारे यूट्यूबर्स तो उतने स्पेशल कुछ नहीं किया, बट रचित्रो एक बहुत ही स्पेशल मेंशन डिजर्व करता है। लाइक उसने इंडिया में बहुत ही नए चीज लाने की कोशिश किया है, जैसे कि IRL स्ट्रीम। ये तो था यूट्यूब इंडिया का क्विक रिव्यू। अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। अभी अगर गेमिंग की बात करें तो ये साल गेमिंग कुछ खाली सा था। मतलब पहली बात, पिछले 2 साल में से कोई बड़ा गेमिंग क्रिएटर नहीं आ रहा है। मतलब 2019 में जो स्टॉर्म चल रहा था गेमिंग को लेके, वो अभी इस साल में हम नहीं देख पा रहे हैं। मतलब हाँ, 1-2 क्रिएटर शायद आया होगा, वो भी माइनक्राफ्ट के निश में। साथ साथ पुराने कुछ गेमिंग क्रिएटर्स का व्यूज भी पहले से बहुत ज्यादा डाउन होते जा रहा है। एंड इट सीम्स लाइक गेमिंग इज डाइंग इन इंडिया। बट यू नो व्हाट इज राइजिंग? गेमिंग के नाम पे गेम्स के अंदर उल्टा सीधा स्टोरीज डालने वाले वीडियोस, जैसे कि गेमर फिट का लिली विली और ये स्मार्टी पाई का हिमलैंड। और ये लाइफस्टाइल एसएमपीज का मैडनेस भी कभी खत्म नहीं होगा। बट अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा प्रेज करना चाहूंगा तो वो होगा टेक्नो गेमर्स। मतलब एटलीस्ट वो एक्चुअल गेम प्ले छोड़ के भी व्यूज कमा पा रहे हैं। एंड इस साल जिन गेम्स के ट्रेंड्स बने हैं वो भी उनके वजह से हुआ है। इस साल BGMI अनबैन हो गया, पता नहीं फिर से कब बैन हो जाएगा। एटलीस्ट BGMI खेलने वाले को चैन का नींद तो मिला है, पता नहीं कितने देर के लिए। अभी अगर BGMI का बात ही कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं इसका सगा भाई फ्री फायर के सबसे बड़े यूट्यूबर के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ टोटल गेमिंग के, जिसने अपना थोपड़ा रिवील कर दिया। I mean, ये वीडियो आते आते तो कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने फेस रिवील कर दिया है तो ये रहा उनका फेस रिवील। मेरे को वैसे पता नहीं है कैसे दिखता है वो। और साथ साथ हम इसको कैसे भूल सकते हैं, GTA 6 का ट्रेलर इसी साल लॉन्च हुआ है। भाई साहब तहलका मचा दिया पूरा गेमिंग इंडस्ट्री में ये GTA 6 का ट्रेलर। मतलब उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये है GTA 5 और ये है GTA 6। और साथ साथ ये GTA 6 का रिएक्शन भी बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स ने दिया है। वैसे भी GTA 6 के बारे में बोल के क्या ही फायदा, तुम में से 90% तो इसको खेल ही नहीं पाओगे। और हमारे इस गेमिंग सेक्शन को एंड करते हैं BBS का मिशन रिवाइवल से। मतलब BBS ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए बहुत कुछ करने वाला है और वो सब गेम्स अपलोड करना शुरू कर दिया है जो अपने ऑडियंस रियली चाहते हैं। वैसे इसको लेके भी बहुत बंदे अपसेट है कि डिफरेंट गेम्स क्यों नहीं खेल रहा है, लेकिन खेलता है भाई डिफरेंट गेम्स। अभी सिर्फ माइनक्राफ्ट का वो जो अपलोड है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब जब हमारा गेमिंग सेक्शन खत्म हो चुका है, अभी बात कर लेते हैं एनिमे के बारे में। पता नहीं तुम में से कितने सारे बंदे एनिमे देखते हो, लेकिन अगर देखते हो तो ये सेक्शन तुम्हारे लिए। ये साल एनिमे फैंस के लिए बहुत ही अच्छा गया है, स्पेशली वन पीस फैन। पहली बात तो हमने वन पीस का गियर 5 को एनिमेटेड होते हुए देखा है। मांगा में तगड़ी चीजें चल रहा है। उसके साथ साथ हमने वन पीस लाइव एक्शन भी देखा है। और कुछ दिन पहले तो ये लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है कि वन पीस का रीमेक भी आ रहा है। वी आर ईटिंग गुड। वन पीस के साथ साथ एक और एनिमे जो इस साल बहुत अच्छा चला है, एंड इट्स जुजुत्सु काइसेन। एनिमे के अंदर शिबुया इंसिडेंट आर्क और इसका जो मांगा चल रहा है, वो सब कुछ मिला के जुजुत्सु काइसेन एकदम हाइप मोमेंट में है। और एक स्पॉइलर दे देता हूँ, ये वाला बंदा जो है ना, ये मर गया। विनलैंड सागा का सीजन 2 आया, डीमन स्लेयर का सीजन 3 आया और अटैक ऑन टाइटन खत्म होता है। और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म होता है। अब एक क्विक रिव्यू कर देते हैं हमारे मूवी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ट्रेलर तो यूट्यूब में ही डालता है। ये वाला साल बॉलीवुड का रिडेम्पशन आर्क था। बॉलीवुड इस साल 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज को रिलीज किया है। पठान, गदर 2, जवान, डंकी, एनिमल। और एनिमल मूवी को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज तो हुआ है, लेकिन हमारे ध्रुव राठी ने एनिमल अब्यूज कर दिया। और इस साल हमें साउथ इंडस्ट्री ने क्या दिया है, आदि पुरुष या फिर KGF का कॉपी। वैसे आदि पुरुष का डायलॉग और VFX बहुत अच्छा था। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मूवीज की भी बात कर लेते हैं, जैसे बारबी आया, ओपेनहाइमर आया और कुछ आया है क्या? ओ हाँ, मार्वल मर गया। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का सबसे अवेटेड पार्ट, मीम सेक्शन में। और हाँ, हम साइमन से पहले आईएमए अवार्ड दे देंगे। इस साल बहुत सारे इंटरनेशनल एंड इंडियन मीम्स बने, तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल मीम्स को देखते हैं। और मैं इंटरनेशनल मीम्स को एक झलक में दिखा देता हूँ। Skibidi dop 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 dop, yes 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 yes. Skibidi dop 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 dop, yes yes yes. Skibidi! I can't stop watching Skibidi Toilet! Mr. Beast! Huh? Junior, double, triple, whopper,
Is this your happy address? Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux. अब तुम लोगों ने सारे मीम्स देख ही लिया है, तो इस साल का बेस्ट इंटरनेशनल मीम्स का अवार्ड जाता है Absolutely nobody! अब हम बढ़ते हैं हमारे इंडियन मीम्स की तरफ। जैसे कि इस साल मेरा सबसे फेवरेट वाला मीम है एल्विश भाई। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब इसको अगर छोड़ते हैं तो और भी कुछ मीम्स हमारे यहाँ पर पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि भूपेंद्र जोगी, उसके बाद खट्टा टॉफी, फिर भाई ने औकात दिखा दी, फिर दिल विच तेरे लिए, और ये वाला बच्चा भी बहुत पॉपुलर हुआ था। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो जब सूसू से नहाओगे तो क्या बदलेगा? तुम्हारा डायपर? अंकल जी पानी पिला दीजिए। और भी कुछ मीम्स हो सकते हैं जिसको मैंने मिस आउट कर दिया, बट हु केयर्स। वैसे एक और याद आ गया इससे। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। लप्पू सा सचिन है। Inky Pinky Funky. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। Naughty हो रहा के मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ। भाई हैकर है, हैकर 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 है भाई, हैकर है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक इस साल YouTube बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। YouTube इस साल शॉर्ट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस देने की कोशिश किया है, एंड ये चीज तुम इस साल के फैन फेस्ट में भी देख सकते हो। अब ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पुश करने की वजह से YouTube में लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मरना शुरू कर चुका है। YouTube के होम पेज के आधा ही शॉर्ट से भरे पड़े हैं, एंड YouTube दिन ब दिन TikTok 2.0 बनता जा रहा है। आई होप 2024 में वो लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नोटिस करें और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें। और अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की भी बात करें तो वैरायटी पहले से बहुत कम हो चुका है। सब लोग मिस्टर बीस्ट बनने के चक्कर में सबका वीडियो बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगना शुरू कर चुका है। और एक ट्रोप चल रहा है कि सनी V2 जैसे वीडियोस बनाने से सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा, जैसे कि तुम ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो अब YouTube में कुछ फॉर्मूला के वीडियोस ही थोड़ा सा हाईलाइट में आ रहा है। अब सारे सेक्शंस तो हमने क्लियर कर दिया है। अब अगर तुम्हें पूछा जाए कि इस साल क्या क्या हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे बहुत चीजें आ सकता है जो इस साल हुआ ही नहीं है। लाइक तुम्हें लग सकता है कि इस साल ड्रीम का फेस्टिवल हुआ होगा, लेकिन वो 2021 में हुआ है। अब तुम्हें यह भी लग सकता है कि टेक्नोब्लेड्स हमें इस साल ही छोड़ के चले गए हैं, बट इट हैपेंड इन 2022। एंड ये सब सिर्फ एग्जाम्पल्स है, लेकिन शायद तुम में से बहुत बंदे के लिए ये साल बहुत ही जल्दी गुजर गया होगा। That's happening every single years after 2020. 2019 5 साल पहले हुआ था। ये चीज हजम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है अब। एंड मैं इस फिनोमेना को दी कोरोना इफेक्ट बोलना पसंद करूंगा। कोविड-19 की वजह से हम 1.5 साल से अपने घर के अंदर आइसोलेटेड थे, एंड इसका इफेक्ट अभी तक नहीं गया। तुम में से बहुत लोग अभी भी अपने दिन के एक बिग पोर्शन को इंटरनेट में स्क्रॉल करते करते बिता देते हो, स्पेशली शॉर्ट्स एंड रील्स को देखते देखते। अब ये दूसरा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ। मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ बहुत ही जल्दी गुजर जा रहा है, तो फिर तुम शॉर्ट्स एंड रील्स को स्क्रॉल ना करके तुम कुछ ऐसा चीज कर सकते हो जो तुम्हें एक्टिव रखे। लाइक बाहर जाने की कोशिश करो, ग्रास टच करने की कोशिश करो, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हो, या फिर सिंपल भाषा में तुम अपने मेमोरीज बिल्ड करने की कोशिश करो। लाइक इस साल मैंने मेरे चैनल को स्टार्ट करने के द्वारा खुद को एक्टिव रखा है। हाँ, लाइक कभी कभी वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, पर जब वो वीडियो अपलोड करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो वर्थ इट लगता है। And that's how memories are made. So खुद को कुछ चीज में एक्टिव रखने की कोशिश करो, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हो या फिर खुद के गोल को अचीव करने के लिए। हो सकता है आगे जाके तुम इस मेमोरी के ऊपर लुक बैक करोगे एंड थैंकफुल फील करोगे कि तुम्हारे साथ ये सब चीजें हुआ है, जो फीलिंग तुम्हें स्क्रॉल करके कभी नहीं मिलेगा। आई गेस बहुत ही ज्यादा डीप चला गया, बट आई होप तुम्हें मेरी ये बातें पसंद आया। अब मैं सिर्फ ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये वाला वीडियो तुम्हें पसंद आया एंड तुम आगे जाके ये चाहते हो कि ये सस्ते कैमरा पे वीडियो ना बने, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके तुम मुझे पैसा डोनेट कर सकते हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ये एक सब्सक्राइब मुझे आगे जाके और भी भयंकर वीडियो बनाने में हेल्प करे। सो आई गेस दैट्स इट। आई होप हमारा 2024 साल बहुत ही अच्छा जाए। Helicopter, helicopter.